आज पढ़ाई नहीं जंग होने वाली है दोस्तों। वेलकम टू कॉमजो वेयर लर्निंग मीट्स फन विद योर टीचर सलमान सर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास। मैं आपका सलमान सर लेकर के हूं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 6। बच्चों आज मैं आप लोग को जो विजुलाइज कराने वाला हूं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये जो टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं मतलब ये बच्चों का गेम है टोटल, ठीक है ना। तो आप फील करिए, थोड़ी देर के लिए फील करिए, मैं ए हूं और ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये बी है, ठीक है ना। हम दो मिल करके कोई फर्म चला रहे हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और हमने आपको ज्वाइनिंग किया था आज से 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले मैंने आपको ज्वाइन करवाया एज अ मैनेजर, ठीक है। और आपका काम देख करके मुझको ऐसा लगा कि नहीं भाई बच्चा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं इसको क्यों ना एक ऑफर दूं कि भैया जो आप पिछले 4 साल आप एज अ मैनेजर काम किए हैं हमारे वहां पे रह करके, अब मैं आपको ट्रीट करना चाहता हूं पार्टनर। मतलब अब मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूं। और पार्टनर मैं आज से नहीं बनाना चाहता, मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूं पिछले 3 साल या 4 साल या 10 साल पहले से। है सर कंफ्यूजन पार्टनर आप आज बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि पिछले 6 साल 7 साल 8 साल के बाद पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, ये क्या है? तो भैया इसी का नाम टॉपिक है हमारा कि हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटिंग मैनेजर एज अ पार्टनर। टॉपिक क्या है? ट्रीटिंग मैनेजर एज अ पार्टनर। मतलब आप मैनेजर थे पिछले 2 साल 3 साल 7 साल पहले और मैं आपको अब पार्टनर बनाना चाह रहा हूं, लेकिन अभी से नहीं, मैं आपको ये ट्रीट करूंगा कि जब से आपने ज्वाइनिंग किया तब से लेकर के अब तक आप पार्टनर ही हैं। तो अब इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको शो करेंगे, तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग टोटल इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। और सिर्फ 2 क्वेश्चन है, पूरे बुक में 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ, बस 2 क्वेश्चन को कर लीजिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कौन है? मैनेजर यानी आप, और ये कौन है? पार्टनर, मैं और ये बोर्ड, ठीक है ना। मैं ए हूं और ये बोर्ड क्या है? बी है, ठीक। आप हमारे वहां काम कर रहे हैं एज अ मैनेजर, मैं आपको यहां पर ट्रीट कर रहा हूं पिछले 3 सालों में, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप हमारे वहां क्या थे? एज अ मैनेजर। लेकिन अब मैंने क्या सोचा कि भाई ये थर्ड ईयर आया तो मैंने यहां पर क्या सोचा, यहां पर मैं आकर क्या सोच रहा हूं यार, क्यों ना मैं जो मैनेजर है उसको अपना पार्टनर बना लूं। तो देखिए मैंने कैसे विजुलाइज कराने की कोशिश की है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यहां पर लिखा हुआ है, तो मैंने यहां पर फिर से फर्स्ट ईयर में आया। मैं यहां फर्स्ट ईयर में आने के बाद मैंने आपको यहां पर क्या ट्रीट कर लिया? एज अ पार्टनर। तो ये तो विजुलाइज करा दिया मैंने कि हम जो पार्टनर बनाएंगे आपको वो यहां थर्ड ईयर से नहीं, हम कहां से बनाने वाले हैं? हम फर्स्ट ईयर से ही आपको अपने फर्म का पार्टनर बनाने वाले हैं। क्या आप मेरे फर्म के पार्टनर बनना चाहते हैं? हाँ सर बनना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। अब हमको कैलकुलेशन सीखनी है। कैलकुलेशन बहुत ही आसान होगी और आपको मजा भी आएगा, बिना लॉजिक के कैलकुलेशन है भी नहीं, ठीक है। तो आप लॉजिकल चीज सोचेंगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वहां तक आप पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाँ सर ठीक है। तो एक एग्जांपल में अब देखिए, तो पीछे वाला मैंने यहां पर लगाया हुआ है कि एक मैनेजर है और ये पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स ने 3 साल बाद डिसाइड किया, आफ्टर 3 इयर्स उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो मेरा मैनेजर था उसको मैं पार्टनर बनाना चाहता हूं, लेकिन कब से? फर्स्ट ईयर से। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। आइए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर। अब एक्स कौन है? एक्स मैं हूं। वाई कौन है? वाई ये बोर्ड है, ठीक है ना। एक्स और वाई पार्टनर है और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। और हम लोग जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो 3:2 में करते हैं। अब 3:2 का मतलब रोटी 1 बनेगी, टुकड़े 5 होंगे, जिसमें से 3 टुकड़ा खाने वाला मैं और 2 टुकड़ा खाने वाला बोर्ड, ठीक है ना। तो रोटी को मैंने क्या कह दिया? प्रॉफिट, ठीक है। तो पूरी प्रॉफिट को मैं 1 रुपया मान रहा हूं, उस 1 रुपया के मैं 5 टुकड़े करूंगा, यानी 20-20 पैसे का, ठीक है ना। जिसमें से 60 पैसा मैं खाऊंगा, 40 पैसा कौन खाएगा? ये बोर्ड खाएगा। ये हम लोग का रेशियो डिसाइड था एक्स और वाई का। अच्छा, दे एम्प्लॉयड जेड एज देयर मैनेजर टू हुम दे पेड अ सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ। यानी हम लोगों ने क्या किया था कि हमने एक मैनेजर को हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर ज्वाइन करवाया था एज अ मैनेजर। हमने इसका अपॉइंटमेंट यहां पर किया था और इसको हम लोग 7,500 रुपए पर मंथ हम लोग क्या देते थे? इसको हम लोग सैलरी देते थे, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से और विजुलाइज करिएगा
जो मैं करवाना चाह रहा हूं। आप कौन हैं? आप हैं मैनेजर। मैं कौन हूं? मैं हूं पार्टनर और मेरा नाम है एक्स, आपका नाम है जेड, इसका नाम है बोर्ड का वाई। एक्स वाई एंड यू जेड। ठीक है सर। तो 7,500 रुपए पर मंथ इसको हम लोग सैलरी दे रहे थे। ओके। जेड हैड डिपॉजिटेड ₹2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज पेबल एज 9% पर एनम। यानी ये जो जेड था ना, ये जेड जो है फर्म के पास इसने डिपॉजिट किया था। फर्म के पास इसने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे फर्म के पास, जिसपे इसको इंटरेस्ट मिल रहा था 9% पर ईयर। तो 2 लाख का 9% अगर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा 18,000। कितना? 18,000 रुपए पर ईयर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 7,500 पर मंथ और यहां पर 18,000 पर ईयर है। ठीक है ना? हाँ सर, मजा आया। आगे देखते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? मैं एक्स, ये वाई और आप जेड। ओके। उसके बाद क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 मार्च 2018, यानी 2017 2018 यहां की बात हो रही है। मान लो ये आपका 1 अप्रैल और ये क्या होता है 1 अप्रैल, फिर 31 मार्च, फिर यहां से स्टार्ट था 1 अप्रैल, फिर 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल, 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल, 31 मार्च। अब चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, जो भी हो। ठीक है। तो ये बात कर रहा है एंड, यानी यहां पर 3rd ईयर के एंड में या 4th ईयर के एंड में, जो भी क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि अभी हमको नहीं पता 3rd ईयर में होगा, 3rd ईयर बाद ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, 4th ईयर बाद डिसाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ने से पता चलेगा। लेकिन कब हो रहा है ये? 31 मार्च को डिसाइड क्या हो रहा है, आइए देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर यानी 31 मार्च 2018, 2017-18 का मतलब समझते हैं 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 का। आफ्टर डिवीजन ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट, यानी हम लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, जब 31 मार्च को हम लोगों ने प्रॉफिट सब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, उसके बाद क्या हुआ? इट वाज डिसाइडेड दैट जेड शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। अब यहां पर डिसाइड किया गया नशे की हालत में कि भैया पार्टनर्स अब डिसाइड कर रहे हैं, यानी मैं और ये बोर्ड अब डिसाइड कर रहे हैं कि आपको मैं ट्रीट करना चाहता हूं क्या? एज अ पार्टनर। मैं मैनेजर से बोलो, मैं आपको ना एज अ पार्टनर ट्रीट करना चाहता हूं। जब मैं पार्टनर ट्रीट करूंगा ना, तो मैं यहां से नहीं, आपको पिछले साल से, जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई तब से मैं आपको पार्टनर ट्रीट करना चाह रहा हूं। अच्छा सर, ठीक। कहना क्या चाहते हैं बच्चों? मेरा बस कहने का मतलब ये, मुझे किसी भी तरीके से इस बंदे को अपने फर्म में पार्टनर बनाना है, लेकिन ये कब बनाना है? पिछले जब से ज्वाइनिंग किया तब से बनाना है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो जेड शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, यानी 1 अप्रैल 2014 से हम इसको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। अच्छा, 1 अप्रैल 2014, तो सर आप बोल रहे हैं 1 अप्रैल यहां से हम लोग बनाना चाहते हैं, तो मान लो यह आपका 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014। तो हम लोगों ने यहां पर 1 अप्रैल जब शुरू होगा तो कब खत्म होगा? 31 मार्च यहां पर खत्म हुआ होगा। जैसे 31 मार्च 2015 फिनिश हुआ होगा, यहीं से शुरू क्या हो गया होगा? यहीं से हो गया होगा 1 अप्रैल 2015, फिर यहां पर 31 मार्च 2016 और यहीं से शुरू हो गया होगा 1 अप्रैल 2016। फिर उसके बाद यहां पर 1 अप्रैल, यहां पर 31 मार्च आया होगा, 31 मार्च 2017 और यहीं से शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 और 1 साल यानी एक और यहां पर है, और उस साल ये 4th ईयर आपका है। इस साल फिर यहां पर जैसे 1 अप्रैल 2017 स्टार्ट होगा, यहां पर 31 मार्च 2018। ओ, यानी क्वेश्चन में यही की बात बोल रहा था, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 यही की बात हो रही है। ठीक है ना? लास्ट वाले पोर्शन की बात हो रही है, यानी 31 मार्च 2018 यहां पर आकर के हम लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे इस बंदे को क्या करना है? पार्टनर बनाना है। ओके। चलिए, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई। और कहा गया कि जब हम उसको पार्टनर बनाएंगे ना, तो देखो उसको क्या क्या मिलेगा। जब मैं उसको पार्टनर बनाऊंगा तो क्या क्या मैं उसको दूंगा? तो कहा गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 विद 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, यानी इसको जो है, जो ये जो मैनेजर था जिसको मैं पार्टनर बना लूं, इसको मैं क्या दूंगा? जब मैं पार्टनर बना लूंगा तब मैं इसको क्या दूंगा? तो इसको अपने जो भी प्रॉफिट में से हिस्सेदारी होगी 1/6 शेयर्स की मिलेगी, 1/6 शेयर्स की मिलेगी। यानी अब जो है ये फर्म में अगर 1 रोटी बनेगी तो उसके 6 टुकड़े होंगे, 6 टुकड़े में से 1 टुकड़ा इसको दिया जाएगा। अच्छा सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। ओके बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर्ड एज अ कैपिटल, और जो इसने डिपॉजिट किया था 2 लाख रुपए, एक तो हम इसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी देंगे, और इसने जो 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो उसको हम एज अ कैपिटल ले लेंगे। मींस हमने उसके डिपॉजिट को कैपिटल बना लिया और कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट देंगे। तो कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट, यानी सर कैपिटल उसका था 2 लाख, तो 2 लाख का 6% हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। तो सर 12,000 आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो भी कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको दिया जाएगा 12,000 पर ईयर, पर ईयर। अब ये कैसे 12,000 निकाला? कुछ नालायक बच्चे यही सोचेंगे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो बेहूदों 2 लाख रुपए का कितना परसेंट? 6%, 6/100। इसी तरह से मैंने यहां पर निकाला, यानी 1 साल का आपका निकल करके आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000। ओके, द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉसेस आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर 2014-15 का प्रॉफिट, यानी अब देखो प्रॉफिट दे रहा है मुझको, कह रहा है 2014 और 15 का जो प्रॉफिट है वो 5,90,000 रुपए है, यानी यहां का जो प्रॉफिट है वो है 5,90,000 रुपए। फिर उसके बाद कह रहा है अगले साल का जो प्रॉफिट है वो 6,26,000 रुपए है, ये आपका प्रॉफिट है 6,26,000 है। फिर उसके बाद अगले साल का जो लॉस हुआ है बच्चों 40,000 रुपए का, थर्ड ईयर लॉस हो गया है कितने का? 40,000 रुपए का। तो सर आप ये सब क्यों लिखवा रहे हैं भाई? चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है ना। 40,000, पहले क्वेश्चन को समझ लो। फिर उसके बाद 2017-18 का जो प्रॉफिट है वो 7,80,000, मींस ये 4th ईयर का प्रॉफिट है 7,80,000 रुपए, ये 4th ईयर का आपका प्रॉफिट है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द दैट्स क्वेश्चन। अब सुनना बहुत ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरीके से समझा, पूरा विजुलाइज करिए। पहले मैं कौन? एक्स, बोर्ड कौन? वाई, आप कौन? जेड, एक्स वाई जेड। ओके, अब क्या हुआ कि आप एज अ मैनेजर हमारे वहां ज्वाइन किए थे। आप एज अ मैनेजर, आपको मैंने बोला था कि 7,500 रुपए पर मंथ मैं आपको क्या दूंगा? सैलरी दूंगा। तो 7,000 पर मंथ अगर मैं आपको सैलरी दे रहा हूं तो बताओ 4 साल आपने हमारे वहां काम किया ना? हाँ सर, 4 साल हम लोगों ने काम किया, तो 7,500 तो पर मंथ था। और आप अगर 4 साल आपने काम किया तो यानी कितने महीने काम किया? तो सर 48 मंथ। तो पहले तो 48 मंथ कैलकुलेट कर करके मैं देखूंगा भैया कितना ये आ रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज 18,000 रुपए पर ईयर, और कितने साल आपको ये डिपॉजिट पे आपको मैंने इंटरेस्ट दिया होगा? तो 4 साल दिया होगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके यहां लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सर ये क्या कर, मैं मसाले तैयार कर रहा हूँ। मसाले जैसे मान लो कोई चीज अगर बनाना हो तो पहले मसाले बनाते हैं ना, बस वही काम मैं कर रहा हूँ। अभी मैं मसाला बना करके रख रहा हूँ, मसाले जब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि जब पार्टनर मैनेजर बनता है तो क्या होता है, बस धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं वहां तक, ठीक है। तो टोटल करें फिर से, यहां पर देखिए 12,000 पर ईयर, यानी अगर वो पार्टनर बन जाता, यानी पिछले 4 साल पहले अगर वो पार्टनर हमारे वहां होता तो मैं उसको 12,000 रुपए क्या देते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर, 12,000 पर ईयर अगर आप देते तो यानी 4 साल की बात हो रही है, तो आप यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देते? 48,000। कितना देते? 48,000। तो सर प्रॉफिट में हिस्सेदारी कितनी देते? वो तो अभी पता चलेगा हमको बाद में, कितना हमको उसका प्रॉफिट में हिस्सेदारी उसको दी जाती। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? जो क्वेश्चन ने कहा था मैंने वो यहां पर निकाल करके मसाले रख दिए। तो सर आप एक काम करिए, आप ना सबसे पहले टोटल अमाउंट कैलकुलेट करिए। तो ठीक है बच्चों, तो हम जो है कैलकुलेट कर करके आपको बता दे रहे हैं बच्चों प्यारे प्यारे कि भाई टोटल अमाउंट है क्या। ये आइए, तो 7,500 इंटू 48, तो ये आपका आ जाएगा 3,60,000। 3,60,000 रुपए हम उसको क्या दे रहे थे? सैलरी दे रहे थे, जब वो क्या था? मैनेजर था, ठीक है ना। यानी पिछले 4 सालों में हमने उसको कितना दिया? 3,60,000 रुपए हमने उसको सैलरी दी है। और यही नहीं, 18,000 इंटू 4, ये हम लोगों ने बच्चों 72,000 हम लोगों ने उसको 72,000 हम लोगों ने उसके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिए हैं। तो 72,000 प्लस 3,60,000 यानी 4,32,000 हम लोगों ने अब तक उसको दे दिया है। मतलब मैं कौन हूं? एक्स, और ये बोर्ड कौन है? वाई। हम दोनों लोगों ने इसको पिछले 4 सालों में 4,32,000 रुपए दे चुके हैं।
क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? हाँ सर सहमत है, सहमत है। चलिए आपने ये बात तो बता दी। और हम लोग ने 48,000 अगर उसको मैनेजर मैंने ट्रीट किया होता, अगर पार्टनर ट्रीट किया होता तो 48,000 मैं उसको क्या देता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब मुझको एक चीज अगर यहाँ का ये पता चल जाए कि भाई प्रॉफिट हम कितना, यहाँ पर प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट में हिस्सेदारी उसको कितनी मिलती, तो क्या पहले ये भी देख लिया जाए कि अगर वो पार्टनर होता तो उसको प्रॉफिट में कितनी हिस्सेदारी मिलती। तो आइए यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर रहे कि यहां पर उसको कितना मिल रहा था और एज अ पार्टनर उसको कितना मिलता, कितना मिलता। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं कह रहा हूं ये लो 5,90,000 रुपए। क्या इससे आप सहमत है? पहले साल का प्रॉफिट प्लस मैं देखो निकाल रहा हूं 16 प्रॉफिट निकालूंगा, जो मिलेगा इसको मिलता, इसको अगर ये होता हमारे फर्म का पार्टनर तो 5,90,000 में भी हिस्सेदारी मिलती, 6,26,000 रुपए में भी इसको हिस्सेदारी मिलती। और यही नहीं, क्योंकि 40,000 रुपए लॉस भी तो हुआ तो -40,000 यानी लॉस में भी इसको हिस्सेदारी मिलती। सर फिर 7,80,000 में इसको हिस्सेदारी मिलती। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? तो ये बच्चों आप ध्यान से देखिए, तो पिछले साल की ये प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। मैं इस प्रॉफिट में इसको हिस्सेदारी देना चाहता हूं। बस एक छोटी सी बात जो आपको ये याद रखनी है कि भाई अगर मैं उसको पार्टनर बनाता, अगर मैं उसको मतलब आपको अगर मैं पार्टनर बनाऊं तो बताइए क्या मुझे आपको सैलरी देनी होती? बताइए क्या मुझे आपको सैलरी देनी थी? तो आप कहते नहीं नहीं सर आपको सैलरी नहीं देनी होती। क्या मुझे आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना होता? क्योंकि हमने उसको क्या मान लिया था? कैपिटल मान लिया था, उस पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता। लेकिन 2 लाख जो मैं डिपॉजिट जो मैंने हम लोगों ने आपने जो किया डिपॉजिट मेरे पास 2 लाख रुपए, उस पे जो इंटरेस्ट बन रहा है क्या फर्म हम दोनों मिलकर के आपको उसको देते? नहीं देते। तो पता ये चला कि ये जो 4,32,000 रुपए के जो खर्चे हैं ये नहीं होते, ये खर्चे ये नहीं होते। तो बताओ 4,32,000 रुपए का क्या फर्म को प्रॉफिट होता कि नहीं होता? भाई एक सिंपल सी बात है, मुझे आपको 4,32,000 ऐसे सोचिए, मुझे आपको 4,32,000 देने थे, अब नहीं देने हैं, अब नहीं देने, नहीं देने इन द सेंस मैंने ये मान लिया कि ये 4,32,000 रुपए खर्चे मेरे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या ट्रीट कर लिया है? मैंने आपको अपना पार्टनर ट्रीट किया है, ठीक है ना। तो भले मैंने आपको ये मत सोचिए कि मिल तो गया सर, आप कैसे कह रहे हैं नहीं दे रहे, फील लाओ, फील कि अगर नहीं होता तो क्या होता। तो 4,32,000 रुपए का क्या ये खर्च जो पिछले 4 सालों में हुआ होता? तो नहीं सर नहीं होता। तो मैं इसको क्या अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर लूं? हाँ सर ऐड बैक करिए। तो मैंने इसको ऐड बैक कर लिया, 4,32,000 को ऐड बैक करता। और एक खर्चा होता जिसको आपको पता, उसको हम लोग माइनस करने के बाद वो एप्रोप्रिएशन होता है, उसको माइनस करने के बाद हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं। वो क्या है? ये 48,000 का जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता वो प्रॉफिट में से माइनस होता, यानी पिछले 4 सालों में हम अब तक आप लोगों को 48,000 रुपए देते एज अ पार्टनर। बात समझ में आ रही है ना। तो 4,32,000 ये तो हो गया, ये मैंने जो नहीं खर्चा था तो इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैंने ऐड कर दिया। लेकिन 48,000 रुपए जो है 48,000 रुपीज वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, मुझे आपको देना ही होता, ठीक है, देना होता। तो ये फर्म के लिए क्या था? खर्चा था। तो मैं इसको माइनस करूंगा, 48,000 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना। चलो ये टोटल में हो रहा है, मैं ये पूरे फर्म का भी प्रॉफिट निकाल रहा हूं। पहले क्या निकाला मैंने? पहले पूरे फर्म का प्रॉफिट निकाला, और जब पूरे फर्म का प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं उसका कर दूंगा सिर्फ इसका हिस्सा 1/6 इसमें से निकाल दूंगा, ठीक है, 1/6 इसमें से निकाल दूंगा। तो सर अब क्या करने वाले? मैंने कहा देखो 5,90,000 प्लस 6,26,000 प्लस माइनस है 40,000। सर नशे की हालत में नहीं बाबू, नशे की हालत में नहीं है। उसके बाद उधर प्लस 7,80,000, 7,80,000 ये हो गया आपका 7,80,000। फिर देखिए प्लस 4,32,000 ये हो गया आपका। फिर उसके बाद माइनस हमको करना है 48,000, माइनस क्या करना है? 48,000। तो बच्चों ये जो प्रॉफिट आया है ना, प्रॉफिट जो आया है निकल कर करके, फर्म का जो प्रॉफिट आया है वो निकल कर करके आया है आपका, थोड़ा सा अगर आप लोग सहमत हैं तो अभी इसको मैं हटाता हूं, आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो निकल कर करके आया है वो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये निकल करके आया 23,40,000, 23,40,000। इस 23,40,000 में इसकी हिस्सेदारी कितनी होती? इसको अब तक उसमें हिस्सेदारी मिलती 1/6 की। कितनी? 1/6 की। अच्छा 1/6 की मिलती सर, तो 23,40,000 इंटू 1/6 कर दें तो आ जाएगा 3,90,000, 3,90,000।
90,000 बस। अच्छा अब देखिए कितना आसान है बच्चों। अब मैं दोनों चीज मेरे पास, दोनों मसाले मेरे पास पूरे फुल फ्लेज मसाले पड़े हुए हैं। अगर वो पार्टनर होता तो मुझे उसे देना कितना पड़ता? तो देना पड़ता 3,90,000 और प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 48,000 रुपए। तो 3,90,000 प्लस 48,000 यानी 4,38,000। यानी आप 3,90,000 में मैंने इसको ऐड कर लिया, तो ये आपका निकल करके आ गया 4,38,000। 4,38,000। ओ माय गॉड, इतना आसान, बस हो गया, बस काम खत्म। अब क्या बच्चों, अब क्या, ठीक है ना। देखो क्या है, 4,38,000 रुपए मैं आपको देता, यानी फर्म आपको देता, फर्म इन द सेंस हम दोनों एक्स और वाई। बच्चों फर्म का मतलब होता है बिजनेस, तो फर्म कहते किसको है? फर्म मतलब जो बिजनेस होगा वही, लेकिन जो फर्म के जो पार्टनर होते हैं ना, मान लो हम 3 पार्टनर है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी को भी हम फर्म कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। फर्म का मतलब कौन हुआ? मैं और ये पैनल, हम दोनों लोग आपको, अगर आप पार्टनर होते फर्म तो आपको देता कितना? मैं फर्म को या हम दोनों को कितना मैं आपको देता? 4,38,000 रुपए। और अब तक दिया कितना है? तो अब तक दिया 4,32,000 रुपए। तो बताइए आपको, अगर मैंने आपको ट्रीट किया एज अ पार्टनर तो मुझे आपको देना कितना होगा? जल्दी बताओ। तो सर आपको 4,38,000 रुपए देने हैं। तो मैंने कहा नहीं नालायक हो, मैं ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने आज तक आपको दे दिया है, आज तक आपको कुछ पेमेंट भी किया है। हाँ सर किया आपने, तो कितना किया है? तो मैं उसको क्या करने वाला हूं? मैं उसको करने वाला हूं लेस, क्या कि हम लोग जो लेस क्या करेंगे? अमाउंट पेबल टू जेड एज अ मैनेजर। जब वो मैनेजर था तो मैंने उसको जो पे किया था, पेबल नहीं पेड किया है, अमाउंट पेड, इसको पहले मिटा दें। सर ये क्या हो गया? नशे की हालत बच्चों, नशे की हालत। हाँ, तो ये जो है आपका, जो हमको उसे पे करना है वो कितना पे करना है, या पे कर दिया हम लोगों ने कितना? यहां पर आ जाओ। तो हम लोगों ने इसको पे कर दिया है 4,32,000। 4 लाख, यानी हमको देना कितना है? सिर्फ 6,000 रुपीज जो हमको ये पेबल है। ये क्या है? पेबल मतलब देना है, 6,000 रुपए देना है। तो 6,000 रुपए कौन देगा? बताइए, ये कौन देगा? ये देंगे एक्स और ये वाई। किसको मिलेगा? जेड को, यानी आपको मिलेगा। तो हमको पता है पहले से ही, जब किसी पार्टनर को हमें कुछ देना होता है तो उसके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और जिससे लेना होता है उसके कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको यहां पर बताऊं तो कितना हम लोग देंगे, यानी हम और ये पैनल आपको कितना देगा। तो बस इतनी बातें समझ में आई। देनी कितनी है? सर 6,000 रुपए देनी है। मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं ताकि मैं एंट्री यहां पर पास कर सकूं इजिली। हाँ सर मजा आ रहा है। हाँ भाई हाँ, कुछ है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी था, ये तो मजाक है, मजाक। बोर्ड आपसे मजाक कर रहा है, कह रहा है बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, क्या किया जाए इनसे, हम लोग कितना काम ले, है ना। तो कितना है? 6,000 इंटू, तो इस 6,000 को इनका जितना बड़ा पेट है उसमें बांट लेंगे 3:2 में। तो एक्स वाई जेड में ये दोनों कौन है? इनका कैपिटल डेबिट होगा, इन दोनों का कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि इनको इनसे लेना है। यानी फर्म क्या करेगा? अगर फर्म की एंट्री बात हमको पता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री जब भी पास होती है या कोई भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो याद रखते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। अकाउंटिंग करने वाला कौन होता है? अकाउंटेंट होगा। तो ये अकाउंटेंट ये काम कर रहा है। अकाउंटेंट क्या कर रहा है? हम दोनों को करेगा डेबिट और जेड को कर देगा क्रेडिट। तो सर कितने से डेबिट करेगा? तो भैया देखो 6,000 का इंटू कितना? 3/5, और उसी 6,000 का इंटू 2/5। तो ये आपका हो गया 3,600 और ये हो गया 2,400। और अगर आप इसका देखें तो 6,000 का इसका पूरा टोटल इसका 6,000 इसको मिलना था, तो मैंने यहां पर 6,000 इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 3,600। उसके बाद वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 टू
जेट्स कैपिटल अकाउंट कितना 6000। बताओ बच्चों मजा आया कि नहीं आया? बस इतना सा ये क्वेश्चन था, इतना आसान। मुझको तो शर्म आ रहा था ये टॉपिक पढ़ाते हुए, लेकिन मैंने अपने शर्म को मार दिया। मैंने कहा बच्चों के लिए मुझे शर्म को अपने खत्म करना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन बच्चों शर्माते शर्माते मैंने सोचा कि लाओ एक क्वेश्चन और ही करवा देते हैं, है ना। इतना आसान आसान क्वेश्चन बच्चे सोचते होंगे सीबीएसई हम लोग के साथ मजाक कर रहा है। हाँ भैया मजाक कर रहा है, मजाक। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इतना आसान मुझे पढ़ाते हुए शर्म आ रही है, ठीक है ना। तो मेरे शर्म को आप लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन है, ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है 2:1। ये दोनों पार्टनर, इनका रेशियो क्या है 2:1। और एडमिट हो रहा है सी एज अ मैनेजर। एडमिट हो रहा है ये कौन? सी एज अ मैनेजर एडमिट हुआ। और हम इसको ऑफर कर रहे हैं कि भैया मैं आपको अप्रैल 2018 से अपना पार्टनर बनाना चाहता हूं और 1/5 में प्रॉफिट में 1/5 आपको हिस्सेदारी देना चाहता हूं, ठीक है ना। यानी एक रोटी बनेगी 5 टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े में से एक टुकड़ा आपको दिया जाएगा। मैं उसको ऑफर दे रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा विजुलाइज करो बच्चों, यहां पर खड़े हैं, यहां पर कौन खड़े हैं? पार्टनर्स। देखो दोनों पार्टनर्स खड़े हैं, ठीक है ना। और हम लोग बातें किससे कर रहे हैं? हम लोग मैनेजर से कर रहे हैं। कह रहे देखिए मैनेजर भाई आप ना हमारे वहां पार्टनर बन जाइए, 1/5 शेयर आपको हम प्रॉफिट में हिस्सेदारी देंगे। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा अब देखो क्या हुआ, जो मैनेजर था वो क्या पा रहा था, यानी जब वो मैनेजर था, अभी तो मैं उसको ऑफर दे रहा हूं, ऑफर दिया कितना प्रॉफिट में उसको हिस्सेदारी मिलेगी 1/5 शेयर की, ठीक है ना। अब वो मैनेजर जो पा रहा था वो पा रहा था 50,000 रुपए सैलरी जब वो मैनेजर था। तब देखो ये वाला जो कॉलम है वो जब मैनेजर था तब क्या होगा, और इधर वाला जो कॉलम मैंने बनाया हुआ है ये वाला, इसको मैंने बनाया कि जब वो पार्टनर हो जाएगा तब उसको क्या मिलेगा। तो पहले यहां पर लिख देते हैं, जब वो मैनेजर था तो सब मैनेजर था तब उसको सैलरी मिलती थी। क्या मिलती थी? सैलरी। कितनी मिलती थी? तो सर सैलरी मिलती थी 50,000 रुपए। ओके, उसको सैलरी मिलती 50 प्लस कमीशन मिलता था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। उसको और क्या मिलता था बच्चा? उसको मिलता था कमीशन। और कमीशन कितना मिलता था? तो सर कमीशन जो मिलता था वो मिलता था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच। नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में आओ देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पर देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 31 मार्च 2019 का जो प्रॉफिट है वो 6,44,000 रुपए है। तो 6,44,000 आपका नेट प्रॉफिट है। और उसमें से कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी। सैलरी का तो मुझको पता है कितना है 50,000, तो इसको तो मैंने माइनस कर दिया। लेकिन हमको कमीशन क्या माइनस करना वो तो हमको पता है नहीं, वो तो हमको नहीं पता है। तो क्या करना है? तो सर कुछ नहीं, आप इसको माइनस करने के बाद आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगा उसमें कमीशन ऑलरेडी इंक्लूड होगा। क्या होगा? उसमें इंक्लूड होगा। इसीलिए आप फार्मूले में काम करिए, 10% ऊपर लिखिए और नीचे 100 + 10 कर दीजिए, 100 + 10 कर दीजिए। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? यानी फार्मूला बन गया रेट अपॉन 100 + रेट। ओके यस सर। तो अगर ऐसा कर देंगे तो जो ये प्रॉफिट आएगा ना, इस प्रॉफिट में इंक्लूड क्या होगा? कमीशन। तो उस कमीशन को मैंने 100/10 के बराबर ये प्रॉफिट होगा, उसमें से 10% मैंने अलग कर दिया, वो कमीशन का अमाउंट मुझको पता चल जाएगा। तो बच्चा मैंने जब इसको माइनस किया, यानी 6,44,000 में से 1 मिनट माइनस करके देखते हैं। आओ सर मजा आ रहा है? हाँ भाई हाँ, मजा तो आना ही चाहिए। तो आप ध्यान से देखें, 6,44,000 में से हमने लेस कर दिया प्यारे प्यारे बच्चों 50,000। तो 50,000 जब हमने लेस किया तो आ गया आपका 5,94,000। अब इसको हम लोग करेंगे इंटू 10/110। तो ये आपका आ जा रहा है बच्चा 54,000। यानी आपका कमीशन यहां पर निकल करके आ जा रहा है 54,000। यानी टोटल अगर देखें, जब वो मैनेजर था तो उसको अब तक मिल कितना गया? तो सर 1,04,000 रुपए ये उसको मिल गया है। 1,04,000 रुपए उसको क्या हो गया? मिल गया है। अच्छा ठीक है। तो सर जब वो पार्टनर बनेगा तो कितना मिलेगा? तो कहा गया जब वो पार्टनर बनेगा तो उसको प्रॉफिट में, उसको जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी, प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी मिलेगी वो उसकी कितनी? 1/5 की। और क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें बच्चों, लिखा हुआ है जो इस साल का जो प्रॉफिट है, इस साल का जो प्रॉफिट 31 मार्च 2019। अच्छा इधर देखिए, हम 1 अप्रैल 2018 से बिजनेस शुरू किए और एक बिजनेस शुरू किया, जो भी हो उसको मैंने अपॉइंट किया, सामने वाले को मैंने अपॉइंट किया 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 में हम बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि तुम 1 साल मेरे वहां काम कर लिए ना, अब मैं तुमको चाह रहा हूं पार्टनर बनाना। 1 साल पहले से मैं तुमको
पार्टनर बनाना चाहता हूं, ठीक है ना, तो उसको मिलेगा प्रॉफिट में 1/5 की हिस्सेदारी। और प्रॉफिट देखो कितना हुआ है 6,44,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। यानी इस 6,44,000 में अगर सैलरी और कमीशन नहीं दिया गया हो तो इसको कितना उसमें पैसा मिलेगा, तो 6,44,000 इंटू 1/5। आओ देखते हैं, तो 6,44,000 इंटू 1/5 है ना, ओके, तो 1,28,800। ओ यानी सर 1,04,000 रुपए उसको एज अ मैनेजर अब तक मिल चुका है, और अगर वो पार्टनर होता है पिछले 1 साल पहले से तो उसको इतना हमें देना पड़ता 1,28,800। आओ अब क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। ये हो गया सच सैलरी एंड कमीशन, इट वाज आल्सो एग्रीड दैट एक्सेस अमाउंट व्हिच सीओ हो। यानी अगर ये एक्सेस अमाउंट होता है 1,04,000, यहां पर कितना हो गया 1,28,800। तो जितना एक्सेस हुआ है वो एक्सेस कौन देगा, वो एक्सेस देगा विल बी बोर्न बाय ए। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च इतना दिया हुआ है, और ये कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है, बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आसान बच्चों, कितना आसान, सारे मसाले हमारे पास अवेलेबल हैं, अब तो करना ही कुछ नहीं है। आप बताइए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इधर बताएं नेट प्रॉफिट कितना, तो बाई नेट प्रॉफिट। कितना आसान, मैनेजर को जो पार्टनर ट्रीट किया वो तुमको पता चलेगा उसको देना कितना है, ठीक है। ये वहां पर कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। अब अगला मांगा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग बनाना जानते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जानते हैं। तो ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट कितना हम लोग यहां पर लिख देंगे, तो सर आप बाय नेट प्रॉफिट लिखिए अच्छे से, कितना, तो नेट प्रॉफिट था 6,44,000 रुपए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इस प्रॉफिट को किसको बटेगा, तो सर बांट दीजिए ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किसमें बटेगा, ए बी सी, इसमें हम लोग बांट देंगे। तो सर सी को कितना मिलना है, तो सी को मिलना है 1,28,800, इसको तो मिलना तय है, ठीक है ना। तो बाकी जो बचा, तो अगर आप ध्यान दें तो टोटल प्रॉफिट था 6,44,000, बोलिए भाई, हाँ, उसमें से 1,04,000 तो इन लोगों को मिल गया था, बाबू साहब लोगों को मिल गया था। अच्छा, कितना मिला था, तो सर 1 लाख, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5,40,000। ये 5,40,000 जो बचा है बच्चों, इसको हम लोग क्वेश्चन में आए देखें कितना उनका रेशियो था, तो उनका रेशियो था 2:1। उनका रेशियो क्या था, 2:1। तो इस 5,40,000 को ए और बी 5,40,000 इंटू 2/3 और 40,000 को इंटू 1/3। तो आइए देखते हैं, तो 5,40,000 इंटू 2/3, ये आपका आ जाएगा 3,60,000, और उसी तरह 5,40,000 का इंटू 1/3, ये आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000। तो बच्चा बहुत ध्यान से देखें, हम यहां पर लिख रहे हैं 3,60,000, यहां पर कितना लिख रहे हैं 3,60,000, लेकिन क्योंकि इसको 1,04,000 ही दिया गया ना, यानी जो बाकी का जो पैसा है तो 1 लाख, आइए देखते हैं हम लोगों ने कितना कैलकुलेट करके रखा, ध्यान से देखें, यानी 1,04,000 रुपए हम लोगों ने इसको दिया है और हमको देना है 1,28,800। तो 1,28,800 माइनस हमने अब तक दिए इतना दिया है, तो 1,04,000 हमने इसको दे दिया है, यानी 24,800 जो कम पड़ रहा है वो कौन देगा, वो बाबू साहब देंगे। ये कितना 24,800, इतने से इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। अच्छा, इधर तो कुछ नहीं माइनस होना है, इसका तो ये कुछ नहीं दे रहा क्योंकि क्वेश्चन में कहा था बॉन्ड कौन करेगा, ए करेगा, तो बाकी 1,80,000 इसका हो गया। कुछ माइनस होगा नहीं, ये कुछ नहीं दे रहा है, तो ये आउटर कॉलम में चला जाएगा 3,60,000, उसमें से माइनस कर दो आप 24,800, तो हो जाएगा 3,35,200। अच्छा, ये पूरा का पूरा चला जाएगा 1,80,000, और इसको तो आपको पता 1,28,800, इसकी क्या है 1,04,000 इसको पहले ही मिल गया है। तो अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ूं तो आप कंफ्यूज ना हो, तो 1,04,000 इसको पहले ही मिला हुआ है, और इसने यहां से जो कम पड़ रहा था यही दिया है, तो 24,800 ये है। तो आप देखें ये आपका हो गया है, तो हो जाएगा आपका 1,28,800, बस हो गया, काम खत्म हो गया। कितना 6,44,000 इधर भी और 6,44,000 इधर भी। बताओ कितना आसान था,
ठीक है ना। देना किसको था, देना था ए को, किसे देना था, सी को। तो ए से मैंने लिया और सी को दे दिया, बस काम खत्म। आसान है कि नहीं। तो बच्चों बस ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। बच्चों बस ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए कॉमेंट पे। थैंक यू।